यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के करीब बातचीत का न्योता भी दिया। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग से लेकर फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के बाद शुरू हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि अगले 5 साल तक लोगों की सेवा करने का मौका मिलने पर उन्हें बहुत खुशी और गर्व है। मैक्रों ने राइट विंग की उम्मीदवार मरीन ले पेन को हराकर जीत हासिल की। मैक्रों को 58% वोट मिले। जीत के बाद पेरिस के ऐतिहासिक एफिल टावर के सामने मैक्रों ने अपने संबोधन में कहा कि अगले 5 साल में यूरोप और मजबूत होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रों को दोबारा जीतने के बाद पेरिस के साथ कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। मैक्रों की जीत पर विपक्ष की उम्मीदवार रही ले पेन के समर्थक भड़क गए। पेरिस में ले पेन के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर झड़प हो गई। मैक्रों के हाथों हार से गुस्साए ले पेन के समर्थकों ने सड़कों पर टायर और कुर्सियों में आग लगाकर अपना विरोध जताया। पेरिस के सड़कों पर अफरा तफरी के हालात बन गए। अमेरिका ने फ्रांस में रहने वाले अपने नागरिकों को राष्ट्रपति चुनाव के बाद हिंसा की आशंका को लेकर पहले ही घरों से नहीं निकलने की चेतावनी जारी कर दी थी। मैक्रों को अमेरिका का काफी करीबी माना जाता है। ऐसे में आशंका थी कि राइट विंग के समर्थक के निशाने पर अमेरिकी हो सकते हैं। पेरिस समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े पड़े। युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका के 2 मंत्री यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कीव दौरे में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर लंबी बातचीत हुई। इस बीच यूक्रेन ने युद्ध विराम को लेकर रूस के साथ मारियोपोल में बातचीत की पेशकश की है। युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को फैंटम फिनिक्स ड्रोन भेजे हैं। इस घातक ड्रोन को घोस्ट ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन को अमेरिका ने $800 मिलियन के सैन्य मदद का ऐलान कुछ दिन पहले ही किया था। इस बीच अमेरिका ने कम से कम 6 सैन्य विमान पोलैंड भेजे हैं, जिसमें 2 C-17A ग्लोबमास्टर भी शामिल हैं। इन विमानों के जरिए काफी सैन्य साजो सामान पोलैंड में उतारे गए हैं। ब्रिटेन ने फ्रांस और जर्मनी से यूक्रेन को और मदद देने की अपील की है। ब्रिटेन के मंत्री ओलिवर डाउडेन ने कहा है कि युद्ध में रूस के जीतने की संभावना बनी हुई है, इसलिए पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ अपने रुख को और कड़ा करना होगा। ओलिवर ने कहा कि रूस दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में हमले तेज करेगा। ऐसे हालात में पश्चिमी देशों को हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने अलेक्सी एरेस्टोविच ने कहा है कि यूक्रेन के एयर स्पेस को बंद करने के लिए नेटो से अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को केवल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जो मदद करने वाले देश मुहैया करा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में घायल 80% उनके जवान फिर से जंग के मैदान में उतरने को तैयार हैं। यूक्रेन ने अपनी फौज की 54वीं बटालियन की रूसी फौज के ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। जारी वीडियो में यूक्रेन के हवाई हमले के दौरान खुद को बचाने के लिए रूसी फौज के जवान भागते नजर आते हैं। जिस ठिकाने को निशाना बनाया गया है वो पहले यूक्रेन का ही था, जिस पर रूस फौज ने कब्जा जमा लिया था। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों के घायल होने का भी दावा किया गया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो का सदस्य देश तुर्की ने रूस को बड़ा झटका दिया है। तुर्की ने सीरिया में जारी युद्ध में रूस के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। तुर्की के इस फैसले से रूस के साथ उसकी दूरियां और बढ़ सकती हैं। नेटो का सदस्य होने के बावजूद तुर्की और रूस के बीच अब तक अच्छे संबंध रहे हैं। तुर्की रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए मध्यस्थ की भी भूमिका निभा चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।